पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने अपनी बायोग्राफी सुल्तान में वो अनोखा वाक़या भी बयान किया है जब एक दिन के लिए उनके वालिद को अगवा कर लिया गया। साथ ही वसीम अकरम ने अपने करियर को नुकसान पहुंचाने वाले जोजो के बारे में भी बताया है। ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गेडन हेग के इश्तराक से लिखी गई इस बायोग्राफी में स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने क्रिकेट में दिलचस्पी से लेकर रिटायरमेंट के बाद तक के वाक़यात बयान किए हैं। वसीम अकरम ने अपनी बायोग्राफी में 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल के बाद अपने वालिद का अगवा होना, ईयर 2003 में रिटायरमेंट के बाद कोकेन की लत में पड़ जाना और फिर इससे जान छुड़ाने में उनकी पहली बीवी डॉक्टर हुमा की कोशिश पर खुलकर बात की है। वसीम अकरम ने अपने वालिदैन की अलहदगी, क्रिकेट में एंट्री, मैच फिक्सिंग, बॉल टेम्परिंग इल्ज़ामात, अपनी सेहत, अपनी पहली अहलिया डॉक्टर हुमा के इंतकाल, मौजूदा बीवी शनेरा से मुलाकात समेत कई वाक़यात पर खुलकर बातचीत की है। वसीम अकरम लिखते हैं कि उन्हें हमेशा ये अफसोस रहेगा कि अपनी पहली अहलिया के मना करने के बावजूद उन्होंने अपने दोस्त जोजो से बर वक्त क़ता ताल्लुक़ नहीं किया। वसीम अकरम ने इतराफ़ किया है कि अगर वो अपनी मरहूमा अहलिया हुमा के मशवरे पर अमल करते तो शायद मुसीबत से बच जाते। उनका कहना है कि जोजो और उसके भाई राजा को वो क्रिकेटर बनने से पहले से ही जानते थे। उनसे क़ुर्बत का ये आलम था कि वसीम अकरम की पहली शादी के तमाम इंतज़ामात भी जोजो ही ने किए थे, लेकिन उनकी अहलिया हुमा को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। वसीम अकरम को शक था कि उनसे क़ुर्बत का फ़ायदा उठाते हुए जोजो ने कई मैचों पर पैसा लगाया और नुकसान होने पर सारा इल्ज़ाम वसीम अकरम पर आयद कर दिया। वसीम अकरम ने यह भी बताया कि इसी मैच फिक्सिंग की वजह से उनके वालिद को भी एक रोज़ के लिए लाहौर में एक अनाड़ी रिक्शा ड्राइवर ने अगवा कर लिया। वसीम अकरम अपनी किताब में लिखते हैं कि इस शख्स ने उनके वालिद को कार से निकलते हुए बंदूक दिखाकर अगवा किया, लेकिन जब एक दिन के बाद उसे अंदाज़ा हुआ कि उसके पास आगे की कोई हिकमत अमली नहीं तो फिर उन्हें छोड़ दिया। वसीम अकरम कहते हैं कि उनके वालिद ने उनसे इस वाक़े को छुपाए रखा, लेकिन जब उन्हें इसका पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। उस रिक्शे वाले को बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, ताहम अदालत से ज़मानत के बाद वो रोपोश हो गया। ताहम इस वाक़े के बाद वसीम अकरम को अंदाज़ा हो गया कि किस दोस्त से उन्हें दूर रहना है और किससे नहीं। वसीम अकरम लिखते हैं कि उन्हें बहुत देर में अंदाज़ा हुआ कि उनसे दोस्ती की वजह से जोजो एक जवारी से बुक मेकर बन गया। उन्हें इससे भी ज़्यादा अफसोस उस वक्त हुआ जब उसने जस्टिस कयूम कमीशन के सामने जाकर वसीम अकरम के खिलाफ अपना बयान रिकॉर्ड कराया। वसीम अकरम ने नौजवान क्रिकेटर्स को मशवरा दिया है कि जो गलती उनसे सरजद हुई वो इस पर पशेमान हैं, और इस किताब में इस मामले का जिक्र करने का मकसद भी यही है कि वो अपने मुस्तकबिल की खातिर उन लोगों से दूर रहें जिन्हें वो ठीक नहीं समझते।